हाँ जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ किया था, यस सर। ठीक है, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। जैसे गॉस लॉ, गॉस लॉ का मेन पर्पस क्या था, व्हाट वी यूज्ड इट फॉर, किस लिए यूज करते थे उसको, क्या मेन पर्पस था गॉस लॉ का? फ्लक्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? फ्लक्स। फ्लक्स निकालने, ओके, एक तो फ्लक्स निकालने के लिए, या फिर क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ यस कि यस यस है ना, अलग अलग यस सर। स्ट्रक्चर्स के लिए, अलग अलग चार्ज सिमेट्रीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि नहीं निकाला था? यस सर। एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस की थी उसकी, राइट। तो ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर, इसका मेन जो पर्पस है दैट इज फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग सिमेट्रीज। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है, इसकी फोटो बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस करते हैं। तो पहले लिख लो, और ये ना बिल्कुल बिल्कुल मतलब बायट सेवर्ट लॉ, देखो उस वहां पे चलो गॉस लॉ तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का था, लेकिन यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिज्म में जो लॉ किया था दैट वाज बायट सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायट सेवर्ट लॉ की यूं समझ लो एक आसान सब्स्टिट्यूशन है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उसी के जैसा है जो काम बायट सेवर्ट लॉ करता है। देखो बायट सेवर्ट लॉ भी क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, बता रहा था। मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था ना वो भी, है ना। यस यहाँ सर। ये भी वही यस बताया, सर। ये उसकी आसान वो है, वर्जन। दिस इज एन अल्टरनेटिव। ठीक है जी। चलो, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if an imaginary path is considered in a magnetic field, then the integral of the scalar product of magnetic field B and the dl vector along that path is given by integration of B dot dl is equal to mu naught times I enclosed. I enclosed is the sum of all the currents passing through the
imaginary path. ठीक है, जिसको एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसमें हमने एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम कर ली, दिस इज सम इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी पाथ जिसको हमने लिखा है, इमेजिनरी पाथ बोल लो, इमेजिनरी लाइन बोल लो, ये हमने एज्यूम कर ली वहां पे। और इसमें से बहुत सारे करंट्स जो हैं वो लेट्स से पास हो रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है। ठीक है, ये मान लो 3 हमने कंडक्टर्स बना दिए, और ये 3 कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। इसमें करंट जा रहा है लेट्स से I1, इसमें करंट जा रहा है लेट्स से I2, और तीसरे मान लो उल्टा जा रहा है करंट I3। ठीक है, ऐसे जा रहा है। हमने ध्यान देंगे, अभी हमने यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी पाथ जो एज्यूम किया है, उसकी एक डायरेक्शन भी साथ में एज्यूम करनी होगी, क्योंकि डीएल वेक्टर इस पाथ के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस पाथ के ऊपर मैंने लेट्स से ये वाला डीएल वेक्टर लिया है, इधर को एक डायरेक्शन एज्यूम करनी होगी। मैंने सपोज इस तरफ एज्यूम कर लिया, इस तरफ एज्यूम किया ये वाला, तो दिस इज लेट्स से डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL is equal to mu naught times I enclosed in this path। ठीक है, तो यहाँ पे I enclosed, इस चक्कर में कितना I enclosed है वो देखना है हमें। अब DL की तरफ जब मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो अंगूठा किधर की तरफ आएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब मैं DL की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो अंगूठा आया इस केस में ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर जा रहे हैं करंट्स उनको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे जा रहे हैं करंट्स उनको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो इट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट टाइम्स ऊपर जो जा रहा है करंट, दैट विल बी I1 प्लस I2 एंड माइनस I3। हमने ऐसा क्यों किया? एक को प्लस एक को माइनस, मतलब ऊपर जाते हुए को करंट को प्लस क्यों लिया और नीचे को नेगेटिव क्यों लिया, उसका भी एक लॉजिक है। ठीक है, एक बार जान लो लॉजिक को, ठीक है, समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अब डीएल भूल जाओ एक मिनट के लिए। I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये इस रीजन में अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से अगर मैं देख रहा हूं तो I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज। ऊपर से देख रहा हूं, यस सर, क्लॉकवाइज ही आ रहा है। देख I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, पक्की गल है? तो डीएल के हिसाब से लेंगे ना फिर तो। डीएल अभी भूल जाओ, अभी डीएल के लिए एक सेकंड के लिए भूल जाओ, मैं सिर्फ I1 है, बाकी सब भूल जाओ। सिर्फ एक तार है जो कि करंट ऊपर की तरफ लेके जा रही है। क्लॉकवाइज ही आ रहा है सर। एंटी क्लॉकवाइज आएगा,
एंटी क्लॉकवाइज वो कर, वीडियो ऑन कर, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगा, राइट। सर ये ऊपर को जा रहा है और सर ऐसे फिंगर जो हाँ तो क्लॉकवाइज है, ऊपर से देखना है मेरे को, ऐसे ऐसे कर पेन को, ऐसे देख, अच्छा हाँ एंटी क्लॉक ही है सर। एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना, यस सर ऐसे हाँ, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और डीएल भी हमने किस तरफ लिया हुआ है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज आया, डीएल भी एंटी क्लॉकवाइज, तो I1 को मैंने पॉजिटिव मान लिया। सेम इज द केस विद I2, यस लेकिन I3 के कारण मैग्नेटिक Yes. फील्ड की डायरेक्शन बोलो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज it will be clockwise, but DL is एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो DL और B आपस में रिवर्स है, यस यस सर। तो DL और B अगर आपस में रिवर्स हैं तो B डॉट DL है ना इधर, B डॉट DL, B DL cos थीटा, तो cos 180 नेगेटिव हो जाएगा, यस यस सर। यस इसलिए I3 को क्या ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव ले लिया। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे कि हम कौन सा करंट पॉजिटिव लेते हैं, कौन सा करंट नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये लॉजिक बाद में तुम लोग भूल भी गए तो ये लॉजिक कोई नहीं पूछने वाला तुम लोग, ये पॉजिटिव क्यों लेते हैं और नेगेटिव क्यों लेते हैं, राइट। ये तो मैंने अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग को बता दिया। अदरवाइज ये याद रखना है कि क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे लिखवा देता हूँ तुम लोग। Curl the fingers along the DL vector, then the currents which are in the direction of thumb are taken as positive, and which are opposite to the direction of thumb are taken as negative. और एनक्लोज्ड वाले लेने हैं, वो तो हमें पता ही है, बाहर वाले नहीं लेने। सर सर इसमें हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यों करी है? क्लोज्ड है ना ये पूरे सर्कल के लिए, डीएल क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं हम, वी आर नॉट टेकिंग इतना सा डीएल। सर हमेशा क्लोज्ड ही इमेजिनरी पाथ बनाएंगे मतलब? यस, ओके सर। तभी मैग्नेटिक फील्ड पूरा आएगा। ठीक, उसके बाद जैसे गॉस लॉ की सरफेस, गॉस लॉ में था कि सरफेस की शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, हाँ के ना, अंदर फ्लक्स कितना है, यस इसमें भी ऐसे शेप पे डिपेंड नहीं नहीं करता। मतलब यहाँ पे तो हमने चलो सर्कुलर, देखो सर्कुलर हम इसलिए बनाते हैं ताकि सिमेट्रिक बने। जब हम कल इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो वहां पे पता लगेगा कि हमें सिमेट्रिक शेप लेनी होती है। जैसे हम गॉस लॉ में भी सिमेट्रिक शेप लेते थे, हाँ के ना, स्फेरिकल लेते थे जनरली एक पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। और सिलेंडर के लिए कौन सी लेते थे ना, वायर के लिए, सॉरी, क्या क्या लेते थे, सिलेंड्रिकल। तो वो सिमेट्रिक शेप लेनी होती है, ताकि, याद है क्यों? है क्या चीज सर? अगर पॉइंट चार्ज के लिए मैं क्यूबॉइड भी तो ले सकता हूँ, वो भी तो सिमेट्रिक होता है। वो सेंटर से डिस्टेंस में सेंटर से डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए ना? सेंटर से, हाँ, डिस्टेंसेस हर एक का अलग होगा, हाँ के ना। और उससे
एक और चीज है, क्या डिफरेंट होगा? एंगल, एंगल। कहीं 90 बन रहा है, कहीं कुछ और बन रहा है, हर जगह वेरिएबल एंगल है, हाँ क्या ना? Yes. यस तो इसलिए हाँ, जैसी जैसा पॉइंट चार्ज, सॉरी, जैसा चार्ज पॉइंट है, लाइन है, उस हिसाब से हम सरफेस लेते थे, ऐसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल does not depend on the shape of the closed path taken. Or the position of the wire inside the path. इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अब मान लो मेरे पास ये सवाल है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ b dot dl for loops L1, L2 and L3. ये लो भेज रहे हो आंसर? Yes, sir. एक second. वरुण गुप्ता, करेक्ट। सिमर, कौन से के लिए? ये तीनों के लिए भेजना आंसर। Sir, एक टाइप हुआ, दूसरा टाइप एक न्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस I1 या I2 I3 I4 बस यही लिख दो। अरे इतना मुश्किल सवाल लग रहा है तुम लोगों को, है क्या इसमें? सर टाइपिंग प्रॉब्लम। टाइप कर रहे, रुको। अच्छा ठीक है सिमर। अर्शिया, अरे L1 माइनस, माइनस नहीं है, स्लैश है, स्लैश। स्लैश नहीं, हाइफन है। अरे हाँ, सॉरी, हाइफन। I1 ठीक है, मैक ठीक है, प्रभनूर ठीक है, ध्रुव थापर। अरे L1 में I4 किधर से आ गया?
थापर साहब यस्तिका ठीक है, तूने उल्टा कर दिया। हाँ उल्टे लिखे। मुस्कान करेक्ट, ठीक है। देखो L1 में कौन कौन है, रुचिता ठीक है। L1 में कौन कौन है, I1 1 and 2 1 and 2 है ना। और L1 का जो सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देख रहे हैं मैं। yes yes sir Yes, sir. तो एंटी क्लॉक अगर करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I1 I1 तो I1 को पॉजिटिव लेंगे। L1 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL पॉजिटिव होगा कौन सा, I1 वाला I1 माइनस होगा I2, और I3 तो बाहर ही पड़ा है, yes वो तो किसी लूप में नहीं आ रहा बेचारा। L2 में कौन कौन है, 1 2 I1, I2, I4. 4 sir 1 2 and 4 राइट, ठीक है। I1 वही पॉजिटिव है, I2 नेगेटिव है, और I4 positive Positive. पॉजिटिव, वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। L3 सब 0 है. ही नहीं, इट इज नथिंग, कोई करंट उसमें से पास नहीं हो रहा, तो उसका क्लोज इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली म्यू नॉट टाइम्स 0, 0 दैट इज 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत, no क्लियर, yes yes sir. ठीक है जी। कल हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे स्टार्ट एम्पियर सर्किट लॉ की, राइट। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, गुड बाय, thank you thank you sir bye sir बाय। Thank you, sir.